हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस वजह से सोचा मैंने कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आप लोगों में से कई लोगों ने ये स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी और वो ये कहानी पूरी जानते भी होंगे, क्योंकि ये स्टोरी है ही इतनी अच्छी। तो चलिए स्टोरी का टाइटल जाने और जाने स्टोरी क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है ईदगाह। ईदगाह मीन्स होता है जहाँ पे ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उसे ईदगाह कहा जाता है। तो ईदगाह स्टोरी चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह टेल्स द स्टोरी ऑफ अ 4 years old orphan named हामिद। ईदगाह जो स्टोरी है किसके ऊपर बेस्ड है? टेल्स बताता है द स्टोरी कहानी ऑफ अ 4 years old। 4 years old मीन्स 4 साल का ऑर्फेन। ऑर्फेन मीन्स अनाथ। नेम्ड, नेम मतलब होता है नाम, हामिद। ये जो स्टोरी है 4 साल के अनाथ बच्चे के ऊपर है। उसका नाम क्या है? हामिद है। who lives with his grandmother अमीना। who means जो lives रहता है, with साथ में his grandmother अपनी दादी माँ के साथ। दादी माँ का नाम अमीना है, मतलब जो हामिद है अपनी दादी माँ के साथ रहता है। और वो क्या अनाथ है, मीन्स उसके माता पिता नहीं हैं। ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। हामिद द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। हामिद जो है द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है नायक, हीरो। इस स्टोरी का हीरो कौन है? हामिद है। ऑफ द स्टोरी कहानी का हीरो, नायक हामिद है। हैज़ रिसेंटली मतलब हाल ही में, जल्दी ही, लॉस्ट मतलब खो दिया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को वो खो दिया। हाउएवर हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम दैट हिज फादर हैज़ लिव्ड टू अर्न मनी। हाउएवर मीन्स कैसे भी, हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम मतलब जैसे कि किसी को बहाना बनाया जाता है, उसी तरह हामिद की दादी भी उसे बहला फुसला कर उसे क्या बताती है। हाउ एवर हिज ग्रैंड मदर कैसे भी, हिज ग्रैंड मदर मतलब हिज उसकी दादी, टेल्स बताती है, हिम हामिद को, दैट हिज फादर कि उसके पिताजी, हैज़ लेफ्ट छोड़ गए हैं, टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए उसके पिताजी दूर गए हैं, इसी वजह से हामिद के पास नहीं है। मन से एक बहाना बनाती है। एंड दैट हिज मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह टू फेच लवली गिफ्ट्स फॉर हिम। और दैट हिज मदर और उसकी माँ, मीन्स हामिद की माँ कहाँ गई है? हैज़ गॉन गई है, टू अल्लाह अल्लाह के पास, टू फेच मीन्स लाना लवली प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मतलब प्यारे तोहफे लाने गई है, फॉर हिम हामिद के लिए। हामिद की जो दादी माँ है वो हामिद को मतलब बहलाती फुसलाती है कि उसके मम्मी और पापा क्या दूर गए हैं उसके लिए पैसा कमाने और उसके लिए गिफ्ट लाने। अगर वो ऐसा नहीं बताती तो हामिद को क्या दुख होता। इस वजह से हामिद क्या एक होप में जीता है, एक आशा लगा के रखता है कि कुछ दिन के बाद उसके हम मम्मी पापा आएंगे और उसे ढेर सारे सब चीज़ लेके आएंगे, खिलौने उलौने। दिस फिल्स हामिद विथ होप। दिस मतलब यह, फिल्स मतलब भर देता है, हामिद को विथ होप मतलब हामिद के दिल में क्या एक आशा पैदा कर देता है। एंड डिस्पाइट और इसके बावजूद, मीन्स हामिद के दिल में आशा की एक किरण जगी है। और इसके बावजूद अमीना है जो हामिद की दादी है, वरी सराउंडिंग देयर पॉवर्टी। जो अमीना है हामिद की दादी है, वरी चिंतित होती है, सराउंडिंग मतलब आसपास, मतलब जो उनकी गरीबी है, देयर पॉवर्टी मतलब अपनी गरीबी से क्या वे बहुत चिंतित है। एंड हर ग्रैंड सन्स वेल बींग। और हर मीन्स उसके ग्रैंडसन मीन्स पोते, वेल बींग मतलब सलामती के, अच्छा रहना मतलब वो अपने पोते की सलामती की भी चिंता रहती है, मतलब उसे अपनी गरीबी की चिंता रहती है, और उसका पोता अच्छी तरह रहे, ये सब की चिंता होती है उसे, क्योंकि वे क्या बहुत ही गरीब हैं।
हामिद इज़ अ हैप्पी एंड पॉजिटिव चाइल्ड। और हामिद क्या था? हामिद बहुत ही हैप्पी, मतलब बहुत ही हैप्पी है, एंड पॉजिटिव चाइल्ड है, मतलब सकारात्मक सोचने वाला है। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, मतलब जीवन को एक अच्छे नज़रिए से देखने वाला, एक होप के नज़रिए से देखने वाला, मीन्स उसके अंदर आशा आशा भरी पड़ी है, मतलब हर चीज़ से वो क्या आशा लगा के है। इस वजह से क्या वो हमेशा खुश रहता है, और खुश तो रहेगा ही, क्योंकि उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गए हैं, और लेके वापस आएंगे तो क्या उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस वजह से क्या वो बहुत ही खुश रहता है। द स्टोरी बिगिंस, स्टोरी शुरू होती है, बिगिंस मतलब शुरुआत होना, शुरू होना, ऑन ईद मॉर्निंग। और स्टोरी कब शुरू होती है? ईद मॉर्निंग, ईद की सुबह। एज हामिद सेट्स आउट फॉर द ईदगाह, और ये स्टोरी ईद की सुबह शुरू होती है। तो जैसा कि हामिद क्या सेट्स आउट मतलब प्रस्थान करना, जाने के लिए रेडी होना, फॉर ईदगाह, वो क्या ईदगाह जाने के लिए क्या रेडी होता है, प्रस्थान करता है। सेट्स आउट मतलब प्रस्थान करना। विथ अदर बॉयज़, और वो किसके साथ जाता है? दूसरों लड़कों के साथ जाता है। फ्रॉम द विलेज, गांव से वो ईदगाह जाने के लिए क्या रेडी होता है, और बच्चों के साथ। फ्रॉम द विलेज, गांव से। हामिद इज़ नोटेबली इम्पोवरिज्ड नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड्स। हामिद क्या है? इज़ नोटेबली विशेष रूप से, विशेषकर, इम्पोवरिज्ड मतलब गरीब होना। हामिद विशेषकर क्या विशेष रूप से गरीब है। नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों के पास से, मतलब अपने दोस्तों में से वो क्या वो गरीब है, मतलब उसके दोस्तों में से हामिद गरीब है। पुअरली ड्रेस्ड एंड फेमिस्ड लुकिंग, वो जो उसके दोस्त हैं सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? हामिद गरीब है। पुअरली ड्रेस्ड मतलब अच्छा नहीं पहना हुआ, एंड फेमिस्ड लुकिंग मतलब भूखा दिखने वाला, मतलब चेहरे से क्या मुरझाया हुआ दिखने वाला। फेमिस्ड लुकिंग मतलब भूखा दिखने वाला या चेहरे से मुरझाया हुआ दिखने वाला। और उसका जो ड्रेस्ड है मतलब जो पहना है वो भी क्या अच्छा नहीं है। एंड हैज़ ओनली 3 पैसे एज ईदी फॉर द फेस्टिवल, और उसे कितने पैसे मिले हैं? हैज़ ओनली 3 पैसे, उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, एज ईदी के रूप में। फॉर द फेस्टिवल मतलब उस फेस्टिवल के लिए, मतलब उस फेस्टिवल में उसको कितने पैसे मिले हैं ईदी के रूप में? सिर्फ 3 पैसे मिले हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा कम हामिद के पास ही पैसे कम है, और वो सबसे ज़्यादा गरीब है। द अदर बॉयज़ स्पेंड देयर पॉकेट मनी, जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे लड़के हैं, स्पेंड खर्चा करते हैं। देयर पॉकेट मनी, देयर मतलब उनकी जो पॉकेट मनी है, जो उनके पास जो पैसे हैं वे खर्चा करते हैं। ऑन मीन्स पर, किस पे खर्चा करते हैं? ऑन राइड्स, कैंडीज एंड ब्यूटीफुल क्ले टॉयज, जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे लड़के हैं, वो अपने पॉकेट मनी को राइड सवारी करने पे खर्चा करते हैं। कैंडीज मतलब चॉकलेट खाने पे खर्चा करते हैं। एंड ब्यूटीफुल क्ले टॉयज, और सुंदर मिट्टी के खिलौनों पे खर्चा करते हैं। एंड टीज हामिद, और वो क्या चिढ़ाते हैं। टीज मतलब चिढ़ाना, हामिद को वो चिढ़ाते हैं। वेन ही डिसमिसेज दिस एज अ वेस्ट, वेन जब ही डिसमिसेज वह खारिज कर देता है, मना कर देता है, दिस यह जैसा कि अ वेस्ट ऑफ वेस्ट मतलब बेमतलब का बर्बाद करना, वेस्ट ऑफ मनी फॉर मोमेंट्री प्लेजर। और वे जब चिढ़ाने लगते हैं हामिद को, जब हामिद क्या डिसमिस कर देता है, मतलब खारिज कर देता है, मना कर देता है कि ये क्या वेस्ट करना है, बर्बाद करना है पैसे को, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। मोमेंट्री मतलब क्षणिक, मतलब पल भर के लिए। प्लेजर मीन्स खुशी, पल भर के आनंद के लिए, खुशी के लिए वो क्या मतलब इतने कीमती पैसों को क्या वो खर्चा करे। वो इस वजह से क्या उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। हामिद अपने पैसों को इन सब चीज़ों पे खर्चा बिल्कुल ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसों का भी अभाव था, और वो सोचता था कि अगर मैं उन पैसों का यूज़ करूँ तो किसी अच्छी चीज़ पे करूँ, ना कि राइड्स, कैंडीज़, ब्यूटीफुल क्ले टॉयज़ पे, इन सब चीज़ों पे खर्चा करूँ। वाइल हिज फ्रेंड्स आर इंजॉइंग देमसेल्फ
वाइल मतलब जब, हिज फ्रेंड्स मतलब उसके जो दोस्त थे, आर इंजॉइंग इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, देम सेल्फ अपने आप से, मतलब जब उसके सारे फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, तब हामिद जो था ओवरकम्स मतलब काबू पाया, हिज अपने टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन, लालच। मतलब कि हामिद हामिद भी तो बच्चा ही था एक तरह से, उसे भी चीज़ें अच्छी लग रही थी, उसे भी सब चीज़ों का मज़ा लेने का मन कर रहा था, आनंद उठाने का मन कर रहा था, जैसे राइड्स लेने का मन कर रहा था, कैंडीज़ खाने का मन कर रहा था, और ब्यूटीफुल क्ले टॉयज़ भी लेने का मन कर रहा था, परंतु उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो सब चीज़ों का आनंद ले सके। और वो एक तरह से क्या समझदार भी था। इस वजह से क्या वो अपनी जो इच्छाएँ थी उन सब पर क्या काबू पा गया, एंड और गया टू अ शॉप हार्डवेयर शॉप मीन्स हार्डवेयर, जहाँ पे लोहे की सामानें मिलती हैं, उस शॉप पे, उस दुकान पे वो गया। टू बाई मीन्स खरीदने, बाय मीन्स खरीदने के लिए, अ पेयर मतलब एक जोड़ी, ऑफ टंग्स मतलब चिमटा, मतलब एक जोड़ी चिमटा खरीदने के उस लोहे की दुकान पर वो गया। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना, हाउ कैसे, हिज उसकी ग्रैंड मदर मतलब उस हामिद की दादी, बर्न्स मतलब जला लेना, हर फिंगर्स अपनी उंगलियों को, वाइल जब कुकिंग मतलब पकाते हुए, रोटीज मतलब उसकी दादी हम जब भी रोटी बनाती थी तो वो क्या उनके हाथ जल जाते थे, तो उसे हामिद को ये याद आया कि जब भी उसकी दादी रोटी बनाती है तो उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। इस वजह से क्या वो एक लोहे की दुकान के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, अ पेयर ऑफ टंग्स मतलब एक चिमटा खरीदने के लिए वो दुकान पर गया। एज दे रिटर्न टू द विलेज, जैसा कि दे मीन्स वे लोग रिटर्न वापस लौट रहे थे, टू द विलेज गांव को, हामिद फ्रेंड्स टीज हिम हामिद के जो दोस्त थे, टीज मतलब चिढ़ा रहे थे, हिम उसे, फॉर हिज परचेज मतलब खरीदारी के लिए, जो भी वो खरीदा था उस चीज़ के लिए उसके फ्रेंड क्या उसका मजाक उड़ा रहे थे, मतलब उनका कहना था कि इतना इतना बड़े मेले में गया था और ये खरीद के क्या लेके आया है, एक चिमटा खरीद के लेके आया है। एक्सटॉलिंग द वर्च्यू ऑफ, एक्सटॉलिंग मीन्स होता है गुणगान, द वर्च्यू मीन्स होता है गुण, एक्सटॉलिंग द वर्च्यू ऑफ देयर टॉयज ओवर हिज टंग, और वे क्या गुणगान गा रहे थे, देयर टॉयज मतलब अपने खिलौनों का गुणगान गा रहे थे, ओवर हिज टंग मीन्स चिमटे के ऊपर, मतलब कहते हैं कि हमारा टॉय तो ये काम करेगा, ये वो खेलने के काम आएगा, ऐसा करेगा, पर तुम्हारा चिमटा किस काम का है, मतलब इस तरह से क्या हामिद का वे लोग क्या मजाक बना रहे थे। हामिद रिटॉर्ट्स विथ सेवरल क्लेवर आर्गुमेंट्स, हामिद जो था रिटॉर्ट्स मतलब जवाब देना, विथ साथ में, सेवरल मीन्स अनेक, चालाकी आर्गुमेंट्स मतलब बहुत तरह से आर्गुमेंट्स करता, तर्क वितर्क करता, मतलब उनका मुंह तोड़ जवाब देता, जो उसके दोस्त कहते थे उसका वो भी क्या खुल के अच्छी तरह जवाब देता था। मीन्स ये कहते थे कि मेरा मेरा खिलौना ये करेगा, तो हामिद भी कहता था कि मेरा चिमटा ये करेगा, ऐसे करेगा, तो इस तरह से क्या हामिद उन लोगों को भी जवाब देता था। एंड बिफोर लॉन्ग हिज, एंड और बिफोर मतलब पहले, लॉन्ग मतलब लंबा, हिज फ्रेंड्स बिकम मोर एनामर्ड मीन्स होता है मोहित होना, मतलब जो भी जवाब हामिद दे रहा था उन सब जवाबों से उसके फ्रेंड क्या मोहित हो गए, विद द टंग्स मतलब उस चिमटे से क्या वे लोग बहुत ही प्रभावित हो गए, मोहित हो गए। देन देयर ओन प्लेथिंग्स मतलब देयर मतलब उनके जो खेलने वाले खिलौने थे, ऑन मतलब उनके खुद के जो खिलौने थे उनके सामने क्या वे लोग बहुत ही मतलब हामिद का जो चिमटा था उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, मतलब इस तरह से हामिद ने इस तरह से अपने चिमटे का गुणगान किया कि उसके दोस्त भी चिमटे को क्या पसंद करने लगे। इवन ऑफरिंग टू ट्रेड देयर आइटम्स फॉर हिज विच हामिद रिफ्यूजेज, और उसके जो फ्रेंड थे वे लोग क्या ट्रेड करने व्यापार करने लगे, बोल अपनी चीज़ें देकर, और हामिद का चिमटा लेना चाहते थे, विच हामिद रिफ्यूजेज जो कि हामिद ने क्या रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। द स्टोरी इंड्स स्टोरी ख़त्म हुई,
ऑन टचिंग नोट व्हेन हामिद, जब स्टोरी कब ख़त्म होती है, ऑन टचिंग नोट एक दिल को छू लेने वाली, टच करने वाली नोट मतलब एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती है। व्हेन, जब हामिद गिफ्ट द टंग्स टू हिज ग्रैंडमदर, और ये जो स्टोरी तब ख़त्म होती है जब क्या हामिद जो गिफ्ट जो लाया रहता है चिमटे वाला टू हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ को देता है। तो वो क्या मतलब वो सीन बहुत ही मतलब वो जो सीन है बहुत ही अच्छी सीन होती है जब वो अपनी दादी माँ को चिमटा देता है। एट फर्स्ट शी स्कॉल्स हिम फॉर मेकिंग द परचेज, और सबसे पहले क्या, एट फर्स्ट में सबसे पहले शी स्कॉल्स मतलब झिड़कना, डांटना, हिम उसे डांटती है, फॉर मेकिंग द परचेज मतलब ये खरीदारी पर उसकी दादी माँ क्या उसे बहुत ही डांटती है। रादर देन बाइंग समथिंग टू ईट आर ड्रिंक, और वो कहती है कि तुम्हें क्या खरीद लेना चाहिए, समथिंग कुछ खाने पीने के लिए खरीद लेना चाहिए, एट द फेयर मेले में कुछ खाने पीने के लिए तुम्हें अपने ऊपर खर्च कर लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। अनटिल जब तक कि नहीं, हामिद रिमाइंड्स हामिद याद धराता है, उसे याद दिलाता है, हर अपनी दादी माँ को, ऑफ हाउ शी बर्न्स हर, ऑफ हाउ मतलब कैसे, शी बर्न्स वह जला लेती है, हर मीन्स अपना, फिंगर्स डेली मतलब फिंगर्स मतलब उंगलियों को, डेली प्रतिदिन वो अपनी दादी माँ को याद धराता है कि ये जो चिमटा है मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और तुम क्या रोज़ जो अपनी उंगलियाँ रोटी बनाते वक्त जला लेती हो, उस लिए मैं ये चिमटा खरीद के लेके आया हूँ। सी बर्स्ट इंटू टीयर्स, बर्स्ट मतलब फूट कर, इंटू टीयर्स मतलब वो जोर से रोने लगती, टीयर्स मतलब आंसू, उसके जोर मतलब जोर जोर से आंसू निकलने लगते हैं। एट दिस, इस चीज़ पे, ब्लेसेस हिम, और ब्लेसेस मतलब आशीर्वाद देती है उसे, अपने 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 पोते हामिद को, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए। हामिद की दादी बहुत ही भावुक हो जाती है, इस वजह से क्या वो रोने लगती है, और वो सोचती है कि हामिद इतने बड़े मेले में गया था, अपने लिए कुछ न खरीद कर वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके आया है। इस वजह से क्या वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तो ये स्टोरी आपको भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये स्टोरी है ही बहुत अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।